समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक पोस्टर से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव का एक पोस्टर आया है सामने जिसमें आधा चेहरा उनका और आधा चेहरा जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव पर तगड़ा हमला किया है। सहारनपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर कई तरह के जो गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए। साथ ही साथ उनसे कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, वो भी कहीं ना कहीं कई दिनों से अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हमलावर हैं। हमारे साथ दलित समाज के ही लोग यहाँ पर, एससी समाज के, उनसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये पोस्टर अब आया है अखिलेश यादव का, तो कैसे आप लोग देखते हैं इसको, क्या मानते हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये जो पोस्टर अखिलेश यादव जी ने एक चेहरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, दूसरा चेहरा अपना लगाया है, ये बहुत ही घृणित कार्य जो उन्होंने किया है। बाबा साहब हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता तो हैं ही, संविधान उन्होंने लिखा, वो साथ में दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं, महान नायक हैं इस देश के। लेकिन इन्होंने जो इस तरह की हरकत अखिलेश यादव जी ने की है, वो ऐसी समाज किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए सभी लोग हम सब सड़कों पर आंदोलन करेंगे, अखिलेश यादव का पुतला फूकेंगे और उनका हर चुनाव में उनका विरोध किया जाएगा। लगातार वो कहीं ना कहीं एससी समाज को रिझाने में लगे हैं। पहले रामजीलाल सुमन वाला प्रकरण पूरा जोर शोर उठाया, उसके बाद अभी एक पोस्टर सामने आया है। क्या समझते हैं, क्या सियासत हो सकती है पीछे इसके? ये सोच जो है, ये फोटो जो लगा है, ये दलितों के जो मसीहा नहीं बन सकते, ये दलितों का वोट बैंक को ऐंठने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा है। ये दलित विरोधी हैं, दलित इनका पूरा विरोध करता है और इनके पुतला फूकेंगे, इनका विरोध करेंगे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं वैसा जो पोस्टर लगे हैं अखिलेश यादव के? नेताजी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हाँ। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध करते हैं आप लोग? हम नेताजी के साथ है। हाँ। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, यादव मुर्दाबाद, 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, आप क्या मानते हैं? भाजपा ने भी हमला किया है और मायावती ने भी कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप लगाए थे कि भाई दलित विरोधी है जो है ये हमारे नेताजी ने कहा वो ठीक कहा। जो इन्होंने आज की तारीख में जो नेताजी ने ये बात रखी है, जो चेहरा लगाया गया है अखिलेश यादव जी ने, जो नेताजी ने बात की वो सही कही और नेताजी के समर्थन में सब वाल्मीकि समाज के लोग उतरेंगे। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है यूपी के अंदर इस वक्त, जिस तरह से हर कोई चाह रहा है दलितों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए, खासकर अखिलेश यादव, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या दलितों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर पाएंगे लोग? नहीं, देखिए, दलित अब जो है पहले जैसा दलित नहीं रहा। अब दलित पढ़ा लिखा समझदार दलित है और वो हर चीज़ को जानता है और हर राजनीतिक पार्टी की सोच समझ को जानता है। दलित अपना सोच समझकर जो भी निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी के खिलाफ लेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्सा। रामनगर में हूँ और यहाँ पर भी बात करूँगा। बताइए, जो फोटो है अखिलेश यादव की है आधी और आधी बाबा साहब की है, तो कैसे देखते हैं समाज के लोग इसको? समाज के लिए तो ये बहुत बुरा है और बाबा साहब के समकक्ष किसी को दिखा रहे, बहुत बुरी बात है और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है अखिलेश यादव कोई पॉलिटिक्स है इसके पीछे, या क्या लगता है इन सब के पीछे? दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। आदमी किस तरह से लेकर समाज को भड़काने वाली बात करें लोग, और इस तरह से दिखावें कि भाई आपस में मनमुटाव खड़े हो जाएं। अच्छा जी, आज सहारनपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को इसके लिए। तो माफ़ी तो समाज से मांगनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों का अपमान है, वो उनकी बराबर दिखा रहे। अच्छा, चाहे जितने भी महापुरुष हैं, नेहरू जी हैं या महात्मा गांधी है, कोई भी है, वो अपने आप में एक अलग शख्सियत हैं सभी, तो उनकी बराबर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, आप लोग क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, वो अब माफ़ी मांगे अपने करेंगे जो गलत दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है। आप बताइए साहब, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? बस ये पॉलिटिकल एटीट्यूड है और कुछ नहीं। अच्छा, अपनी राजनीति चमकाने वाली बात है, नहीं तो बाबा साहब के समकक्ष तो हो भी नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कुछ राजनीति हो सकती है इसके पीछे? राजनीति इस तरह का जो है, एक तरह से ये समझिए कि समाज को बांटने वाली बात हो जाती है इस तरह से। क्योंकि हमारे लिए तो गॉड है वो, बाबा साहब जो हैं हमारे लिए गॉड है। अब ये ठीक है, पॉलिटिक्स वाला मामला चल रहा है इस तरह का, तो इसमें कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के जो गलत है वो गलत है। अच्छा,
तो क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए इस उस पर। अच्छा, भाजपा भी कह रही है कि माफ़ी मांगे अखिलेश यादव। नहीं, बात जायज़ है। देखो, जो गलत है वो तो गलत है ही, और कुछ नहीं। भाई अभी ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजकल दलित समाज को आकर्षित करने के लिए कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उसका हिस्सा तो ओनली फंडामेंटल है और नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो है वोट की राजनीति है, अच्छा। बस, और कुछ नहीं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये नेगेटिविटी में जाएगा। अच्छा। हाँ, ये जो जिस तरह का इन्होंने ये किया है, हाँ। इसका जो वो आ रहा है निकल के रिजल्ट, वो नेगेटिविटी की तरफ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तो पुतला फूकेंगे अखिलेश यादव का। नहीं, वो तो बात ठीक है। देखिए, एक चीज़ को वो ठीक है, ये नेता हैं अपनी पार्टी के, कुल मिला के बाबा साहब का अपना मिशन रहा, वो तो देश हित में रहे हमेशा। तो जितना ज़्यादा हम नहीं वो कहते हैं इनके लिए, लेकिन कुल मिला के है कि जो गलत है वो गलत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने देखी थी फोटो भाई वो? हाँ, मैंने भी रात फेसबुक पे देख के रही, सोशल मीडिया पे। अच्छा, जी। तो क्या लगा देख के, क्या मन में आया फिर तुम्हारे? मन में ये है कि अगर अखिलेश यादव जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो दलित समाज सड़क पर आके आंदोलन करा उस चीज़ का। भाई जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत है, उसमें बाबा साहब के बराबर तो कभी कोई होया ना होने का। अच्छा। इसलिए अच्छा। अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे दलित समाज से। और ये जो राजनीतिक मुद्दा है वो अलग तरीके से उठाना चाहिए, अपनी राजनीति अलग तरीके से करनी चाहिए। उनके बराबर तो कोई होने का नहीं ना होया। इसलिए हम तो इसी चीज़ को कहेंगे, जो अपने दलित समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करें, अखिलेश यादव से माफ़ी मंगवाएं बस। अच्छा जी। क्या साबित करना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव साबित ये करना चाहते हैं, जो 2007 उसमें चुनाव हुआ था, 2017 में मुख्यमंत्री का, कि इसमें दलित वोट बैंक कम था। वो चाहते हैं कि अखिलेश बाबा साहब की फ़ोटो ऐड करके हम दलितों का वोट पा सकें। 2027 में मतलब जो आगे चुनाव होगा उसमें हमें वोट का बराबरी मतलब बस, और क्या। वो राजनीतिक मुद्दे को उठा के चल रहे हैं उस चीज़ को। एक अभी उनकी पार्टी में कोई लोग कुछ कहते हैं, वहाँ पे जो सम्मान नहीं है वो देते नहीं है। बस अभी चुनाव की बस ये है, शुरू से ही सपा सरकार ने बाबा साहब का अपमान करा। एक टाइम ऐसा था इनकी सरकार में बाबा साहब की फ़ोटो भी इन्होंने पैरों से छेद दी है। इनका एक मंत्री रहा हुआ आजम खान, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर एक भाषण दिया था कि इनके शख्स एक ऐसा शख्स है, इनकी मूर्ति लगी हुई है, वो कहते हैं उंगली किताब में हाथ पकड़े उंगली करके कहते हैं जहाँ तक कि मेरी उंगली जा रही सभी सारी ज़मीन हमारी है। तो ये सरकार की मानसिकता, इनके लोग पहले से ऐसे हैं जो बाबा साहब के विचार से अलग हट के हैं। अच्छा जी, ठीक है। क्या कह रहे थे आप चाचा? वो तो आजम खान ये कह रहे थे कि एक बार मतलब समय समय पे ये बाबा साहब का अपमान करते आते हैं। ये कहते हैं कि वो उंगली उठा रखी है कि उसके महापुरुष ने, और कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, उससे पल्ले वाली भी हमारी है। मतलब इस तरह से एक बाबा साहब का मजाक बनाते आए हैं हमेशा से। और एक टाइम ऐसा भी था कि बाबा साहब की फ़ोटो समाजवादी पार्टी वालों ने पैरों में डाल के कुचलते हुए वीडियो बना के वायरल करी थी। तो ये तो ऐसा ही करते आ रहे हैं, अपमान है ये। ठीक है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जो फ़ोटो वायरल है उसके पीछे आखिर मंशा क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन फ़ोटो को वायरल होने के बाद जो दलित समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस फ़ोटो के लिए माफ़ी जो है वो दलित समाज से मांगनी पड़ेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।